नमस्कार, मैं सरोज कुमारी, सहाचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक सत्ता या अथॉरिटी पढ़ेंगे। सत्ता की अवधारणा पढ़ रहे हैं। सत्ता को राज व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा कहा जा सकता है। यह है शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व का मूल उपकरण है और नीति निर्माण, समन्वय, अनुशासन और प्रत्यायोजन आदि राजनीतिक प्रक्रियाएं सत्ता के आधार पर ही संभव हो पाती हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के संगठनों में सत्ता को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और राजनीतिक जीवन में सत्ता की अवहेलना नहीं की जा सकती है। अब प्रश्न आता है कि सत्ता किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषाएं, अर्थ एवं परिभाषा हम पढ़ रहे हैं। एक विचारक हुए हैं रॉबर्ट बायरस्टेड, सत्ता को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। सत्ता क्या है? शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार, वह स्वयं शक्ति नहीं है। शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। एक अन्य विचारक हुए हैं बीच के अनुसार, दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने का औचित्यपूर्ण अधिकार सत्ता है। दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने का औचित्यपूर्ण अधिकार सत्ता है। बीच परिभाषित करते हैं। एक अन्य विचारक हैं हेनरी फ्योल, सत्ता को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। सत्ता क्या है? आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। तो एक तरह से शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार जो है सत्ता है। एक अन्य विचारक हुए हैं एलन के अनुसार, सौंपे गए कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु प्रदान की गई शक्तियां एवं अधिकार सत्ता कहलाते हैं। सौंपे गए कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु प्रदान की गई शक्तियां एवं अधिकार सत्ता कहलाते हैं। तो ये विभिन्न परिभाषाएं सत्ता के संबंध में दी गई हैं। तो सत्ता एक तरह से संस्थागत अधिकार है, शक्ति के प्रयोग का, आदेश देने और निर्देशित करने का औचित्यपूर्ण अधिकार है सत्ता। अब देखते हैं सत्ता के प्रकार कौन कौन से हैं। सत्ता के प्रकार, सत्ता की अवधारणा की विवेचना सुकरात, प्लेटो, ऑगस्टाइन आदि के समय से होती रही है, किंतु इसकी विस्तृत विवेचना 20वीं सदी में राजनीतिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषक मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत की गई। सत्ता एवं औचित्यपूर्णता का परस्पर घनिष्ठ संबंध है और मैक्स वेबर ने इस संबंध को दृष्टि में रखते हुए औचित्यपूर्णता के आधार पर सत्ता के स्रोतों एवं प्रकारों का वर्णन किया है। तो मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार 3 होते हैं। सत्ता के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला है परंपरागत सत्ता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। परंपरागत सत्ता, जब प्रजा या अधीनस्थ
वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा सदैव से होता आया है, तो सत्ता का यह प्रकार परंपरागत कहा जाएगा। इस प्रकार परंपरागत सत्ता का अभिप्राय शासन के उस अधिकार से है जो राजनीतिक शक्ति के अनवरत प्रयोग से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार की सत्ता में प्रत्यायोजन मात्र अस्थायी रूप में किया जाता है और पूर्ण रूप में सर्वोच्च सत्ताधारी की इच्छा पर निर्भर करता है। अधीनस्थ सेवक समझे जाते हैं और वे आज्ञा पालन परंपराओं के प्रतीक विशेष व्यक्ति के कारण करते हैं, जैसे राजतंत्र में राजा। तो पहला प्रकार जो है मैक्स वेबर ने सत्ता का बताया है परंपरागत, ट्रेडिशनल, यानी जब अधीनस्थ जो है सत्ताधारी के आदेश इस आधार पर मानते हैं कि ऐसा परंपरा से होता है, सदियों से होता आ रहा है और वे भी ऐसा करें। ऐसी श्रद्धा और विश्वास के आधार पर जब सत्ताधारी के आदेशों को स्वीकार किया जाता है, सत्ता को स्वीकार किया जाता है, उसे परंपरागत सत्ता कहते हैं, परंपरागत सत्ता कहते हैं। और जैसे राजतंत्र में राजा के आदेशों को माना जाता है। तो पहला प्रकार है परंपरागत सत्ता। दूसरा है बौद्धिक, कानूनी या वैधानिक सत्ता। बौद्धिक, कानूनी या वैधानिक सत्ता। जब अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उन उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ सम्मत है जिसे वे औचित्यपूर्ण समझते हैं, तब इस स्थिति में सत्ता को बौद्धिक, कानूनी माना जाता है। यह सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद से प्राप्त होती है। अमेरिका में जब राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त कर लेता है, अथवा जब भारत में लोकसभा के बहुमत सदस्य किसी को अपना नेता निर्वाचित कर उसे प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं, तब वह सत्ता का बौद्धिक, तार्किक आधार ही होता है। इसमें सत्ता का प्रत्यायोजन बौद्धिक आधार पर किया जाता है और कर्मचारीगण वैधानिक रूप से स्थापित निवैयक्तिक आदेशों के आधार पर आज्ञा पालन करते हैं। सत्ता का यह रूप आधुनिक नौकरशाही को अपने विशुद्ध रूप में प्रकट करता है। तो बौद्धिक, कानूनी या वैधानिक नौकरशाही सत्ता का तात्पर्य यह है कि जब अधीनस्थ उच्च स्तरीय सत्ता के आदेशों को इस आधार पर मानते हैं कि ऐसा करने का हक सत्ताधारी को है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो पद है कानूनी प्रक्रिया को अपना करके, संवैधानिक प्रक्रिया को अपना करके प्राप्त किया है और उन्हें ये प्रयोग का हक है। वो अधीनस्थों को उनके आदेशों को मानना चाहिए। ऐसा जब विश्वास अधीनस्थों में होता है तो इसको बौद्धिक, कानूनी सत्ता कहते हैं। जैसे भारत में प्रधानमंत्री का पद जो है, अमेरिका में राष्ट्रपति का पद एक विशेष कानूनी प्रक्रिया अपना करके, संवैधानिक प्रक्रिया अपना करके व्यक्ति ये पद प्राप्त करते हैं और फिर उनके आदेशों को अधीनस्थों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तीसरा आता है करिश्मात्मक सत्ता। जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधारी के आदेशों को इस आधार पर न्याय संगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव है, तब इसे करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं। इस सत्ता स्थिति में प्राय कोई प्रत्यायोजन नहीं होता और अधीनस्थ कर्मचारी सत्ताधारी के व्यक्तिगत सेवक के रूप में आचरण करते हैं। अधीनस्थ अनुयायी होते हैं और अपने प्रिय नेता के करिश्मावादी एवं आदर्शवादी व्यक्तित्व के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। यानी जब अधीनस्थ सत्ताधारी के आदेशों को सत्ताधारी के व्यक्तिगत करिश्मे के कारण, व्यक्तिगत प्रभाव के कारण, उसके व्यक्तित्व के गुणों के कारण प्रभावित होकर के उसके आदेशों को मानते हैं, तो वह एक तरह भक्ति में एक फेथ विकसित होता है सत्ताधारी के प्रति, और इस प्रकार की सत्ता को जो है करिश्मावादी सत्ता कहते हैं। तो जो कानूनी सत्ताधारी है उसे यदि करिश्मा
प्राप्त हो जाए, उसे जनता का इतना भरोसा प्राप्त हो जाए, तो वह स्थायी रहता है, तो वह सत्ता स्थायी रहती है और उसके औचित्य को संकट पैदा नहीं होता। तो आज हमने सत्ता की अवधारणा पढ़ी, सत्ता की परिभाषाएं एवं सत्ता के विविध प्रकार। धन्यवाद।